हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीडी के दिल दहला देने वाली कहानियाँ। डीडी के हॉरर स्टोरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सच्ची घटना की ओर। दोस्तों, एक 45 साल का आदमी जिसका नाम विवेक बंसल था, अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा था। उसकी गाड़ी की हेडलाइट उसके रास्ते में प्रकाश फैला रही थी जिस राह से वो गुजर रहा था। विवेक हाई स्पीड से गाड़ी ड्राइव कर रहा था क्योंकि आज घर वापस लौटने में उसे काफी देर हो गई थी। गाड़ी ड्राइव करते हुए अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। इससे पहले कि वो ब्रेक मारकर उस लड़की को बचाने में सफल हो पाता, तब तक उसे बहुत देर हो गई थी। जरा भी मौका न पाते हुए वो अपनी कोशिश में विफल हो गया। लड़की को गाड़ी की भयानक टक्कर लगी और वो अपनी जगह पर उछलकर दूर जा गिरी। गाड़ी रोककर विवेक बाहर आया और एक्सीडेंट में जख्मी होकर सड़क पर गिरी लड़की की ओर दौड़ा। लड़की के करीब पहुंचकर उसने देखा कि वो बुरी तरह से जख्मी हो गई है। उसका चेहरा खून में सन गया था। लहूलुहान हो जाने के साथ वो लड़की अचेत अवस्था में थी। विवेक ने झट से उसकी नब्ज को चेक किया, दिल की धड़कने को चेक किया। वो जिंदा थी। उसे जिंदा देख विवेक ने झट से अपने मोबाइल फोन से हॉस्पिटल पर फोन कर एम्बुलेंस को बुला लिया। उसके बाद एम्बुलेंस की राह देखते हुए वो इधर उधर देख रहा था। फिर बाद में उसने सड़क पर पड़ी जख्मी लड़की की ओर नजर डाली तो उसकी आंखें फैलती ही जा रही थी क्योंकि वो लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। विवेक हैरान और परेशान था। आखिर वो गई तो कहाँ गई? और इस हालत में इतने बुरे एक्सीडेंट के बाद कोई भी अपनी जगह से 1 इंच भी हिल नहीं सकता। वो इतनी गंभीर हालत में उठकर कैसे जा सकती है? सोच सोच कर उसका दिमाग लगातार उलझनों में ग्रस्त हो चला था। कुछ भी समझ में न आने के कारण वो वापस अपनी गाड़ी में आया और घर के लिए रवाना हो गया। विवेक उसी लड़की के बारे में सोचता हुआ अपने घर पहुंच गया था जो उसकी कार से घायल होकर अचानक गायब हो गई थी। घर पर जब वो अपनी पत्नी से मिला तो पत्नी ने उसका कोट उतारते हुए कहा, विवेक, तुमने एक बात बतानी थी। हाँ, बताओ। कोट उतर जाने के बाद उसने अपना पूरा ध्यान पत्नी की ओर दिया। एक लड़की है, बहुत गरीब भी है और बेसहारा भी। हाँ तो? उसने नम्रता भरे स्वर में पूछा। उसे नौकरी की तलाश थी, पत्नी ने बताया। मैंने उसे नौकरी दे दी है। क्या नौकरी दी? घर के सभी कामों की। ओके, वो सरलता से बोला। एक बात और। हाँ बताओ। वो लड़की यहीं हमारे साथ इस घर में रहेगी क्योंकि उस बेचारी का कोई भी ठिकाना नहीं है। जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या तुम्हें सही नहीं लगी? मैंने ऐसा कब कहा? पर तुम सही ढंग से मेरी बात का जवाब भी तो नहीं देते हो। वो दरअसल आज मैं बहुत थक चुका हूँ। ऑफिस में काम ज्यादा था ना। बाकी तुम्हारी किसी भी मर्जी पर मुझे बिल्कुल भी एतराज नहीं है, उसने मुस्कुराकर कहा। पत्नी भी मुस्कुरा दी और बोली, आओ मैं तुम्हें उस लड़की से मिलवा देती हूँ। वो विवेक का हाथ थामकर उसे किचन की तरफ ले गई। जिस लड़की को उसने अपने घर में नौकरी दी थी वो किचन में बर्तन धो रही थी। उस लड़की के सामने विवेक को लाते हुए बोली, शालिनी। लड़की का नाम शालिनी था। शालिनी ने जैसे ही नजर उसकी ओर उठाई तो विवेक की पत्नी बोली, ये है मेरे पति। जी, लड़की ने धीरे से कहा। यह शालिनी है? वो विवेक से बोली, आज से हमारे घर का काम करेगी। विवेक शालिनी की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। उसके बाद दोनों पति पत्नी वहां से चले गए। शालिनी के होठों पर कुटिल मुस्कान सजी थी। उसने नल खोला तो पानी की जगह खून बहने लगा। नल से खून की बहती धार में अपने हाथों को भिगोकर शालिनी ने ठहाका लगाया। हाँ, मैं सबको मार डालूंगी। वास्तव में शालिनी वही लड़की थी जो विवेक की गाड़ी से टकराकर बुरी तरह जख्मी हुई थी। विवेक उसे इसलिए नहीं पहचान पाया था क्योंकि उसने अपना रूप बदल लिया था। शालिनी इंसान नहीं थी, दरअसल वो एक भटकती हुई आत्मा थी। शालिनी की मौत एक दुर्घटना में हो जाने के कारण उसकी आत्मा पिछले 3 सालों से भटक रही थी और इसी कारण उसने किसी लड़की का जिस्म हासिल कर कर इस धरती पर अपना एक नया स्थान बनाया। वो पिछले 3 सालों से उसी जगह भटक रही थी जहां पर विवेक की गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ था। रात के 1 बजे का समय था। विवेक और उसकी पत्नी दोनों ही गहरी नींद में सो रहे थे कि अचानक
पत्नी को सुनाई दिया कि कोई किचन में बर्तनों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। बर्तनों की आवाज कान में पड़ते ही वो जाग गई, मगर जल्दी ही फिर से सोने की कोशिश करने लगी। लगभग आधा घंटा गुजरा होगा, तभी बर्तनों की आवाज बराबर आती रही। तंग आकर वो उठ गई और किचन की तरफ चल दी। किचन में आकर उसने देखा कि शालिनी बर्तन धो रही है। उसकी तरफ शालिनी की पीठ थी। वो बोली, इतनी रात गए, तुम बर्तन क्यों धो रही हो? जवाब में शालिनी ने कुछ न कहा। वो बराबर बर्तन धोने में लगी रही। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो शालिनी? कहते कहते वो शालिनी के करीब आ चली थी। उसके बराबर आकर खड़ी हो गई, परंतु अब शालिनी फिर भी खामोश थी। उसकी खामोशी से परेशान आकर वो जरा तेज आवाज में बोली, कुछ तो कहो। शालिनी की आंखों में देखकर विवेक की पत्नी बुरी तरह से डरी कि उसकी हलक से आवाज तक नहीं निकल पाई। दरअसल शालिनी की आंखें सफेद बल्ब की तरह चमक रही थी। एक क्षण भी न गवाते हुए शालिनी ने उसका गला दबा दिया। शीघ्र ही उसने फड़फड़ाते हुए दम तोड़ दिया। उसे खत्म करते ही शालिनी विवेक के पास पहुंची। विवेक सो रहा था। वो उसके करीब लेट गई। इसी के साथ उसने विवेक को जगा दिया। विवेक ने शालिनी का डरावना रूप देखकर झट से वहां से भागने की कोशिश की। इससे पहले कि वो भाग पाता, शालिनी ने उसे पकड़कर वहीं लिटा दिया। बोली, तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ? नहीं, वह घुटी घुटी आवाज के साथ बोला। मैं वही लड़की हूँ जिसका तुम्हारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है और वो गायब हो गई थी। विवेक तुरंत समझ गया कि वो कोई प्रेत आत्मा है। अब आगे विवेक को कोई भी मौका नहीं देते हुए शालिनी बहुत मजबूती के साथ उसका गला पकड़कर दबा दिया। विवेक भी अपनी पत्नी की तरफ फड़फड़ाते हुए दम तोड़ने की सिवा कुछ भी नहीं कर सका। दोनों को मौत की नींद सुलाने के बाद शालिनी फिर से एक नए शिकार के लिए अपने ठिकाने पर पहुंच गई।